ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, उसी को कहेंगे क्या हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द इक्वेशन which involves टी फंक्शन लिख देता हूं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक को शॉर्ट फॉर्म में टी फंक्शन, ठीक है। ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। एग्जांपल में आप जान सकते हो कि जैसे y बराबर sin x है ना, cos x इक्वल टू 0, है ना, ये एक इक्वेशन हो गया ना। या फिर tan x जैसे कि आपका हो गया tan x इक्वल टू √3, है ना, या sin x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सभी क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। क्योंकि हम लोग क्या कि एक हमारा लिया इक्वेशन तो इस तरह का होता है ना कि जैसे मान लो कि जनरल इक्वेशन से करते हो ax + b इक्वल टू 0, इस तरह का होता है ना। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, x का हर वो वैल्यू निकालते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है सर, मेरे पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, देखो जरा। सेलेक्ट करो, राइट में जाके सेलेक्ट करो सर का स्क्रीन, मौजिम सर का। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि मान लो cos x, है ना, यहाँ पे पहले बात करते हैं cos x इक्वल टू 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या इसमें करना पड़ेगा, हमको x का हर वो वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, हर वो वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। हर वो वैल्यू ऑफ x जिसपे cos ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, cos ऑफ x कहाँ कहाँ 0 होता है, 90 पे, 90 मीन्स π/2 पे, है कि नहीं, π/2 यस पे सर। होगा। और कहीं पे होगा क्या, 160 पे हो सकता है, और कहीं पे नहीं, 2 पाई 2π पे 0 कैसे होगा, 5π/2, 9π/2, अच्छा देखो 5π/2। देखो इधर देखो, क्या होगा, ये हमने क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, ये हमने क्या किया, क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। सर 3π/2 पे, हाँ हम लोग 270। क्या किए, स्टार्ट किए यहाँ से घूमना स्टार्ट किए, तो क्या हुआ, पहले सर 3π/2 है ना, पहले हमको मिला कहाँ पे 0, ये π/2 पे 0 मिला, ठीक है, π/2 पे 0 मिला। फिर हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, आगे बढ़े, है ना। तो फिर यहाँ पे पाई, फिर पाई आया, पाई पे तो 0 होता नहीं है ना। फिर कहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे, है ना, 270, हाँ यहाँ पे एक 0 और मिला। फिर हम लोग बढ़ते गए, फिर यहाँ 2π आ गया, 2π 0 मिल गया, अभी भी रुके नहीं, अभी भी जा रहे हैं, है ना। फिर हमको मिलेगा यहाँ पे, है कि नहीं, कितना 5π/2 पे, है कि नहीं। फिर 9π/2, ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके, है ना। π/2 होगा, 3π/2 होगा, है ना, फिर आपका 5π/2 होगा, 7π/2 होगा, 9π/2 होगा, है ना, 9π/2 होगा, 11π/2। इनफाइनाइट। यस सर। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव तरफ, इस तरफ से आना शुरू करो, है ना, तो ये आपका क्या होगा, -π/2, एक -π/2 0 होगा। फिर उसके बाद यस सर। इधर बढ़ोगे तो 3π/2 -3π/2 पे 0 होगा, है कि नहीं। तो ऑन आइदर साइड, है ना, माइनस के तरफ भी और इधर प्लस के तरफ भी, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, यस सर। दोनों तरफ आपका 0 हो सकता है कि नहीं। तो आपको एक जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, कि जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा कि इसका जो हमको x का वैसा कौन सा वैल्यू होगा जो कि हमारा 0 हो जाए सभी में, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा,
x will be equal to 2n plus 1 pi by 2 into into pi by 2. pi by, into pi upon 2. ठीक है, where n belongs to integer, 0 plus minus All. 1 plus minus 2. है ना, where n belongs to integer, है ना. तो मतलब Yes, यहाँ sir. क्या हो गया, अगर integers मतलब क्या 0 1 -1 -2 उधर माइनस Two. तक, इधर Yes, प्लस sir. इंफिनिटी तक, Minus फ्रैक्शन infinity में to नहीं, plus n. है ना, सिर्फ Yes. इंटीजर. ठीक है, तो देख लो, अगर डाल के देख लो इस पे, अगर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा, हाँ -1 सर, डालेंगे तो क्या आएगा, Sir. हाँ, -π/2 आएगा, जीरो. ठीक है नहीं. तो ये इक्वेशन जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन आया इसका, ये इसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos of x -1, सॉरी cos of x इक्वल टू 0, है ना. cos of x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 90. हाँ ये sir. 2n प्लस, हाँ इसको सेटिस्फाई करें. ठीक है ना. उसी तरह जान लो, ये तो cos x का था, इसको नोट डाउन कर लो. हो गया सर। हो गया स्क्रीनशॉट. हाँ सर, हाँ सर. Sir थोड़ा सा रुक जाइए. ठीक, हो गया sir. हो गया. Yes sir. तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ये तो cos x का था. अब मान लेते हैं sin x इक्वल टू 0 है ना. तब हमारा कैसा होगा, अब मान लिया हमने कि 0 दूसरा पे है sin of x इक्वल टू 0. ये हमको इक्वेशन दिया है और बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 0 कहाँ पे आता है. Then x वैल्यू 0 कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री पे आएगा, pi 3 pi Yes sir. 6 पाई पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, 2 2 पाई. पाई पे 2 pi आएगा, है ना. ये देखो ना, इधर Yes से sir. 3 अगर pi थ्री क्वाड्रेंट पाई. बनाते हो, तो एट x इक्वल टू 0 पे आपका तो sin 0 है ना. पाई बाय 2 पे तो 1 होता है, नहीं होगा वहां पे. फिर पाई पे आपका आएगा, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे 1 हो जाएगा, इसलिए फिर यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे करके यहाँ पे आएगा, है ना. तो फिर इधर सर से n बढ़ते पाई हुए हो जाएगा. ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आता चला जाएगा, है कि नहीं. 2 पाई पे आएगा, 3 Yes पाई sir. पे आएगा, है ना. अगर उसी तरह नेगेटिव में n पाई. उसी तरह नेगेटिव में जाएगा तो n माइनस पाई pi में आएगा, है ना, -2 पाई में आएगा, है कि नहीं. इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा दोनों साइड. तो इसको देखना है क्या, बस ये क्या मल्टीपल ऑफ n है ना. तो इसमें क्या कहलाएगा, x इक्वल टू n pi n N pi. है कि नहीं. Yes sir. वेयर n n pi. इक्वल टू Where n belongs to integer. N belongs to integer. n belongs to integer. है कि Yes नहीं. sir. Integer. ये इसका आपका सॉल्यूशन आ गया. कोई दिक्कत, No sir. ठीक है. चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो. हो गया. Yes sir. तो अब हमारा एक जान लो कि अब एक और चीज है, tan of x इक्वल टू जब 0 रहेगा तब क्या करेंगे. tan of x इक्वल टू जब 0 रहेगा तब क्या करेंगे. tan x 0 कहाँ पे होता है, 0 पे 5 पे 0 पे होगा. 0 पे होगा, पाई पे होगा, फिर पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह. इसमें भी क्या हो गया, x इक्वल टू, इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू, साइन को लेकर चलेंगे. हाँ वही होगा, है ना, n पाई, Yes. वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर. हाँ ठीक है ना. अब cot x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, बताओ. क्या cot x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, सर cos को ले लेंगे उसमें. इसमें cos को 2n लेंगे, plus 1. है ना.
हाँ 2n plus 1 तो x into का pi by वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ, x will 2 be equal to 2n plus 1 2n plus into pi into by 2 pi by 2, where n belongs है to ना? integer. n belongs to integer. ठीक है, अब बताओ मुझे sec x equal to 0 का सॉल्यूशन क्या होगा? sec x equal to 0 और cosec x equal to 0 का बताओ. Sec x 1 minute sir. Sec x ये बताओ, sec x equal to 0 और cosec x equal to 0 का सॉल्यूशन. उसका मिनिमम है क्या हुआ? बन रहा है? यस सर, रुक जाइए सर। बताओ जल्दी, बताइए सर। कुछ तो वैल्यू आया होगा ना आप लोग का, बताओ. सर sec x नहीं होगा 0। sec x 0 नहीं होगा और cosec x उसका मिनिमम सर दोनों का नहीं आ रहा है सर, दोनों नहीं दोनों का होगा। नहीं आया हाँ। है सर सर, मिनिमम दोनों वैल्यू नहीं उसका आ जीरो रहा हो है ही नहीं करता है sec x equal to सर, 0 दोनों का होता ही नहीं. इम्पॉसिबल है सर। सर दोनों का इम्पॉसिबल है। दोनों वही तो, sec x 0 होता ही नहीं है, तो सोचने की क्या बात है, मैंने तो हाँ बताया ही था सर, ना. होता है सर हम उसका मिनिमम वैल्यू सर जीरो ही नहीं सर हम करता काफी इसका से रेंज बना रहे थे, लेकिन इसका रेंज क्या अब होता है? -∞ to 1, सॉरी -1, यही बताया था ना. हाँ -1 to 1 फिर उसके बाद आपका यहाँ से आपका स्टार्ट कॉसेक होता था 1 उसका से भी लेके इन्फिनिटी तक उसका भी स्टार्ट सर होता उसका था, भी वही होता है और -1 से लेके 0 कॉसेक और तक सेक का दोनों का वैल्यू एक ही ही। नहीं होता है ना हाँ दोनों यस का. सर, वही तो। तो ये आपका कुछ नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. बस 3 का ही होगा। यस सर। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो ये बात हो गया इसका, है ना? इतना समझ में आ गया. तो यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं वैसा इक्वेशन जब कुछ अलग हो, है ना. जब आपको कुछ ऐसे जब ऐसा रहे sin of x, है ना, sin of x इक्वल टू sin अल्फा, है ना, तब x का क्या यस सर। वैल्यू होगा? तब इस केस में x का क्या वैल्यू होगा? sin x बराबर sin अल्फा. हाँ, तो इस केस में आपका क्या वैल्यू आएगा? सर इनवर्स हो जाएगा इनवर्स. sin अल्फा आप इनवर्स. इनवर्स अभी आप इनवर्स पढ़े हो क्या? ये 12 का टॉपिक है. नहीं तो फिर इनवर्स कैसे पढ़ लिए आपने? क्या बोला? तो इसका रेंज बताना है कि कहाँ से रेंज कहाँ नहीं, होगा. x का वैल्यू बताना है.
सर अल्फा मॉडल में नहीं है। क्या हुआ? x बराबर अल्फा सर। देखो नहीं, यहाँ पे होता है x इक्वल टू n पाई, 2n पाई प्लस अल्फा। नहीं, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, क्या होगा? -1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, ये कहाँ से सर आया? आपने साइन x बराबर साइन अल्फा लिखा है ना? सर हाँ, नहीं बुझाया। अभी बुझाएगा, अभी बुझाएगा, रुक जाओ। सर साइन साइन कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या साइन साइन कैंसिल क्यों होगा? दोनों का अलग अलग वैल्यू है ना। तुम साइन साइन कैंसिल करके x इक्वल टू अल्फा बता रहा है। x इक्वल टू अल्फा बता दोगे? सर कम हम सोचे कंपेयर कर सकते थे। नहीं तो कर सकते हैं, बट ऐसे कंपेयर कभी करके। कभी वैसे नहीं ना होगा, है ना। अभी जान लो कि ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, साइन x इक्वल टू अगर साइन अल्फा रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये कैसे आया देखो यहाँ पे, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ x माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत? अब साइन a माइनस साइन b नो। वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला हाँ, था? यस सर। है ना, क्या हाँ होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए साइन cos बी। माइनस है ना, माइनस cos a into sin b। कॉस अच्छा हाँ, आपका यस सर। x प्लस अल्फा बाई 2 साइन है। इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 2। इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होगा? यस आइदर cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 या फिर sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। यही होगा ना? क्या होगा? cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और क्या कह सकते हो? साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यही दोनों केस बन सकता है कि नहीं? यही दो केस बनेगा। तब देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें क्या है? cos ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब cos ऑफ x इक्वल टू 0, यही है ना। और cos ऑफ x इक्वल टू 0 कब होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 वही x जो प्लस अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 2n प्लस 1 इंटू, इसको m मान लो, है ना, 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसी पे ना आपका ये होगा, है कि नहीं? अरे वहां पे क्या था? cos ऑफ x इक्वल टू 0 था ना, जो आपने लिखा था पहले। cos ऑफ x इक्वल टू 0 था, तो आपने क्या किया था? x का सॉल्यूशन क्या आएगा? 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यही किया था ना। पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका cos ऑफ x प्लस अल्फा, यस इतने को हमने एक टर्म मान लिया, है ना। तो इसी का वैल्यू हमने लिख देगा 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए इसमें, है कि नहीं? हाँ। वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या होगा? ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपका यह x प्लस अल्फा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई होगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा? 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा होगा। होगा ये। यस सर। ओके। इसी तरह साइन का निकाल के दिखाओ, हाँ सर। साइन का निकाल के दिखाओ। नहीं करेंगे। साइन का निकालो। सर देखो ऐसे आएगा,
जैसे कि आपको आया है साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स क्या आपको आएगा x माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल n टू क्या पाई आएगा n पाई Yes, sir. n m पाई पाई लेंगे हम हाँ लोग, ठीक है, m पाई लेंगे इसमें, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आया 2m पाई हाँ भाई क्या मतलब है था? प्लस अल्फा आएगा, यही है ना, कोई दिक्कत No, sir. यहाँ तक समझ में आया? तो x इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा और एक x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ये ठीक है। तो ये देखो कि हमको जो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो x का Yes, sir. सॉल्यूशन है उसमें क्या है, देखो ये वाला पार्ट क्या देगा, ऑड मल्टीपल्स है ना, ये ऑड है हाँ, कि नहीं, yes, sir. ये ऑड मल्टीपल्स है, और ये क्या है, इवन मल्टीपल्स है। हाँ, और m इक्वल टू क्या है, m जो बिलोंग्स टू इंटीजर है, m बिलोंग्स टू दोनों में इंटीजर्स है ना। तो एक में आपका ऑड है, एक में आपका इवन है, और जब हमारा ऑड आता है तब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और जब आपका इवन होता है तो क्या होता है, प्लस होता plus. है ना। प्लस हमारा इंटीजर्स कैसे बना है, आपका इवन और ऑड से ही तो बना है ना। तो अगर इवन Yes, sir. ऑड ले लिया तो सारे नंबर को ही तो ले लिया हमने, है ना। तो Hmm. एक में बोल रहा है कि जब आपका ऑड होगा तो माइनस अल्फा होगा, और जब आपका इवन होगा तो क्या होगा, प्लस अल्फा होगा। Positive alpha. तो इसी को दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया x इक्वल टू n पाई, है ना, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, है ना। अब देख लो, अगर इवन आएगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस अल्फा होगा, और जब आपका ऑड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. चेक कर लो, है ना। अगर मान लो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। n का वैल्यू अगर 1 हाँ, डालेंगे तो क्या है, पाई माइनस अल्फा, मतलब इधर ऑड आया तो इधर में नेगेटिव आया। n इक्वल टू 2 डालो तो 2 पाई प्लस अल्फा, 2 pi plus alpha. Yes, sir. ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे n हाँ, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी है ना, ये दिक्कत no, sir. नोट डाउन कर लो। हो गया, नहीं सर। कर लो कर लो। ये भाई तो हमने नाम से रखा था। तो कौन किस के दिया? कौन से नहीं चाहिए? जाता सर हो गया सर। हो गया, सर एक सेकंड सर। हाँ बोलो। सर ये ऑड और इवन वाले फॉर्मूला से ये लास्ट वाला कैसे डिराइव किया, एक बार बता दीजिए तो। देखो इसमें क्या बोला है कि x फर्स्ट वाले में देखो x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा है ना। तो इसमें क्या है, ये ऑड Yes, sir. मल्टीपल्स है ना, ऑड मल्टीपल्स है, ठीक है। और ये जो आपका इवन मल्टीपल्स है साइन के साथ जो आया है, ठीक है। तो हमने जो क्या है m जो है इंटीजर लिया है ना। तो इंटीजर्स में क्या होता है, ऑड और इवन होता है। अगर हमने सारे दोनों का ऑड को ले कम लिया और सारे इवन को ले लिया तो सभी क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा इंटीजर आ गया, क्योंकि इंटीजर तो ऑड और Yes, इवन yes, से sir. तो बना है ना। तो इसलिए हमने ये वाला इक्वेट करके ये वाला चीज लिख दिया हमने, है ना। तो इसमें हम लोग कभी भी जब ऑड डालेंगे तो हमको ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। जब भी ऑड yes डालेंगे sir. तो हमको वो वाला सॉल्यूशन मिलेगा माइनस अल्फा, है ना। और जब हम लोग हम लोग इवन वैल्यू डालेंगे रख के चेक कर लेंगे। Yes sir. तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाला का सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो Yes, sir. दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये।
ठीक ठीक है, तो ठीक है समझ में आ गया। क्लियर कर दे? कीजिए सर। रुकूं? इसमें एक बार बताइए ना सर। क्या चीज? एक बार और बताइए ना। ओहो, कितना बार बताऊं, टाइम लिमिटेड है ना। देखो यहाँ पे आपका जो आया है x इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया है? हाँ ठीक है। और x इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा, ये आया है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, कैसे आया है? तो ठीक है, तो ये आपका ऑड हो गया और ये आपका इवन हो गया। ठीक है, जो 2m प्लस 1 पाई है वो क्या है, ऑड इंटीजर्स है ना। अगर m का कोई भी Yes, वैल्यू sir. डालोगे वहां पे तो वो आपको ऑड देगा, है ना। m का वैल्यू 2 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पाई, वो ऑड आएगा, है ना। और इसकी जो सेकंड में है 2m पाई प्लस अल्फा जो है, ये आपका हमेशा इवन देगा, है ना। देख लेना, m का वैल्यू कुछ भी डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, है ना, तो इवन देगा। ठीक है, तो हमारा दोनों जो m जो है Yes, sir. टू इंटीजर्स फंक्शन है, और इंटीजर आपका इवन और ऑड नंबर से ही बना है। सारे इवन और ऑड नंबर को हमको कलेक्ट करके लिखना है, तो हमारा क्या होगा, n पाई में जोड़ दिए हम लोग उसको, x इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, है ना। ये दोनों इक्वेशन को Yes, sir. सिंप्लीफाई करता है, आप चेक करके देख लो, है ना। अगर x का वैल्यू, अगर मान लो कि अगर आप n का वैल्यू 1 डालते हो, दोनों का यूनियन लिए हैं। हाँ दोनों का ही यूनियन लिया है। ठीक है, ठीक ठीक। इवन और ऑड तो दोनों सेम हो जाएगा ना। n पाई करेंगे तो हाँ n हाँ, हाँ। 2 yes, sir. डालेंगे तो इवन हो जाएगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, आगे चलो। बढ़े। अच्छा मुझे कोई बताओ कि कोसेक x इक्वल टू कोसेक अल्फा, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? सर कॉसेक है कि कॉस? कोसेक है, कोसेक, कोसेक। कोसेक सेक कॉसेक उल्टा। वही हो जाएगा शायद, उल्टा कर वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको क्या लिखेगा, हाँ हाँ, yes, sir. है कि नहीं, साइन एक्स इक्वल टू 1 हाँ बाई सर, साइन अल्फा, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल साइन कर का देंगे, तो रेसिप्रोकल. यहाँ से इक्वल आ Yes, sir. जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन हाँ ऑफ अल्फा, है ना। इसका भी सेम इक्वेशन Yes, आएगा, sir. सेम सॉल्यूशन आएगा। हाँ. चलो नेक्स्ट, अब हम जाते हैं cos ऑफ x इक्वल टू cos अल्फा। इसका निकाल के दिखाओ तो सभी कोई, बहुत आसान है। cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, ठीक है, इसका निकाल के दिखाओ। सेम वही मेथड लेके आना है। क्या लाएंगे हम लोग, cos ऑफ x, है ना, माइनस cos अल्फा Cos alpha. इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला है इसलिए हम Cos लोग A minus cos B. हाँ, -2 साइन ऑफ, क्या फॉर्मूला पे होगा, तोड़ देंगे, x प्लस अल्फा 2 साइन बाई 2 इंटू साइन ऑफ x अल्फा माइनस बाई, 6.2 होता है ना, इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी अल्फा का क्या माइनस होता है ना, यही होता है। तो यहाँ से आपका आया हाँ क्या, साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और साइन ऑफ Sin of x minus alpha upon 2 is equal to x 0. माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये होगा, दोनों में से कोई एक, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका आया x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, n पाई, है ना, n पाई। उसी तरह x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, n पाई n पाई। होगा ना। तो यहाँ से आपका आया क्या,
2n पाई सर एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा 2n पाई माइनस अल्फा जहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल यस सर 2n पाई प्लस अल्फा। हाँ 2n 2n पाई पाई प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो दोनों को कंबाइन यस करके सर लिखेंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा आपका 2n 2n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा। हाँ अल्फा। दिक्कत कोई दिक्कत इसमें है नो सर। ना? तो इसी तरह उसका भी वही वैल्यू होगा sec x इक्वल टू हाँ सेक का तो अगर sec सेक अल्फा अल्फा बोला जाए आपको तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। सेम। 1 बाई कॉस कर देंगे x इज इक्वल टू 1 बाई ठीक है कॉस तो यस सर तो यही सब चीज है जिससे आपको आसानी से बना सकते हो, है ना? कोई दिक्कत इतना में? वो दिमाग खराब हो गया क्या नाम से बोलते हैं? हाँ तो रखूं का तो हाँ काट देना अभी 5 मिनट। किसी को कुछ पूछना है इतना दूर में? नहीं सर क्लियर है। हमने उठाई काट देते रहेंगे। अगर आपको बोला जाए tan का बताइए सर। ठीक है देख लो अब अगर बोला जाए tan ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ अल्फा बोला जाए तब क्या करोगे? एक कौन बोल रहा है यार अपना म्यूट कर लो ठीक है tan ऑफ x साइन tan अल्फा तो इस केस में क्या करोगे? देखो चेंज सर कर दो इसको साइन ना x अपॉन sin x साइन बाई एक्स अपॉन कॉस एक्स लगा के हो जाएगा। हाँ cos cos x इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा अल्फा यस होगा। सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा? sin x साइन x इंटू कॉस साइन एक्स अल्फा कॉस साइन एक्स इंटू अल्फा कॉस cos अल्फा इज इक्वल एक टू लाइन में sin लिख साइन अल्फा cos दीजिएगा अल्फा x है ना? तो ये इंटू आपको आएगा cos x माइनस इंटू sin अल्फा। इंटू साइन अल्फा। एक लाइन में लिख दिया मैंने, है ना? यही होगा। ठीक है तो हाँ सर ये साइन किसमें एक्स है? ए साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला। फॉर्म में है ना? साइन ऑफ हाँ किसमें है? x माइनस अल्फा के टर्म में है यस सर साइन इक्वल इंटू टू x माइनस अल्फा 0 है ना? तो इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए? n पाई। सर x इक्वल n पाई प्लस अल्फा होगा। हाँ x इक्वल x n पाई इक्वल टू प्लस अल्फा। n एन पाई पाई प्लस अल्फा n प्लस पाई अल्फा प्लस प्लस अल्फा है ना? इसका सॉल्यूशन आ गया ये where n belongs to integer सभी में कॉमन रहेगा ये, है ना? x belongs to हाँ integer। इसी तरह आपका वो भी आ जाएगा cot x इक्वल टू कॉट cot अल्फा, है कि नहीं? ठीक है यस सर तो चलो आज के लिए इतना ही पे स्टॉप करते हैं। जो भी बनता है आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका आप पूरा कंप्लीट करना। खैर ये कभी खत्म ट्रिग्नोमेट्री कभी खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है, है ना? ये इसका कोई अंत नहीं है, बहुत ही वाइड चैप्टर है ये। ठीक है तो जितना हो सके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, है ना? और मैं हो सकता है क्वेश्चन में भेजूंगा लास्ट में, ठीक है? तो वो सारे आपको सर करने आज पड़ेंगे। सेंड कीजिएगा सर आप कल हाँ मैं बोले सेंड थे करूंगा, करने के लिए हाँ नहीं मुझे याद है मैं सेंड करूंगा। ठीक है तो ओके सर अभी आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ध्यान दो, उसको करो। ठीक है बन जाएगा, मेरे ख्याल से सारा बन जाएगा, है ना? और एक चीज जान ओके लो, सर एक चीज और जान लो कि जो सॉल्यूशन होता है ना, एक चीज और जान लो, हाँ है ना? सॉल्यूशन को हम लोग कैसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, है ना? एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन को जीएस लिख रहा हूँ और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ठीक है? पीएस लिख रहा हूँ। ठीक है तो जनरल सॉल्यूशन जो आपने लिखा वही है ना, x इक्वल टू एन पाई, जो सबके लिए कॉमन हो, है ना? x इक्वल टू एन पाई। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है कि 0 से लेके, है ना, 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएंगे, जैसे साइन ऑफ x इक्वल टू आपने लिया था 0, है ना? तो कौन कौन से वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे 0 का, 0 से 2 साइन पाई के 0 बीच होगा में, है ना? यस सर तो इसमें जो आपको आएगा वो क्या होगा? 0 डिग्री और एक पाई, है ना? तो ये यस आपका सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। 0 से 2 पाई के बीच में जो x जो लाई करेगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई के बीच में जो भी होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
है ना। और जो कॉमन सभी के लिए आएगा एक फॉर्मूला टाइप का बन के, उसको क्या कहेंगे हम लोग? जनरल जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। डिफरेंस समझ में आ गया? यस यस सर। ठीक है, बस यही बताना था। ठीक है, अब यस आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कल हम लोग फिर से इस पे बात करेंगे। चलो, थैंक यू सर।